मुल्क को बेहतर अंदाज से चलाने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं और हमने उन्हें ऑफ़र की है कि स्पीकर साहब जो हैं वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं और उनके पास वो अक्सर आते भी रहते हैं। वो एक न्यूट्रल जगह है। तो 12 जनवरी को असेंबली का इजलास हो रहा है, तो स्पीकर साहब के चैम्बर तशरीफ़ लाएँ और वहाँ मुज़ाकरात हो सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पीटीआई स्पीकर के चैम्बर में आए तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। हमारे इत्तेहादी वाज़ेह तौर पर बातचीत के हक में हैं। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी का पैगाम, कहते हैं कि मुल्क को बेहतर अंदाज से चलाने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी है। पहले टूर्नामेंट का ऐलान होता है, फिर टीमें बनती हैं। अपोजिशन लीडर का मामला स्पीकर ने हल करना है। कोई मामला ऐसा नहीं जो मुज़ाकरात के जरिए हल ना हो। बजाय दूसरे सूबों के दौरा करने के लिए वो अपने सूबे के अगर हर कोने में जाएं, खुसूसन उन जगहों पे जहाँ पे दहशतगर्दी जो है वो ज़्यादा है, तो ताकि लोगों को एहसास होए कि हमारी कोई लीडरशिप है, हमारा कोई वज़ीर आला है, हमारे दुख दर्द का साथी है। वज़ीर आला केपी अपने सूबे में दहशतगर्दी के खलफशार खत्म करने पर काम करें। दूसरे सूबों का दौरा करने के बजाय अपने सूबे के हर कोने में जाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि सियासी वर्कर को अपना सूबा छोड़कर दूसरी जगहों पर रंगबाजी नहीं करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ का दहशतगर्दी के खिलाफ वाज़े मौक़िफ़ नहीं। जब कोई हमारे घर पे आ रहा है, जब कोई हमारे एज ए मेहमान होके आ रहा है, तो हम उनको बिल्कुल उनका वो जायज़ हक है, उनको हम वेलकम करेंगे। हाँ, जो हमारे जहाँ पॉलिसी पे इख्तलाफात है वहाँ उनको जो सियासी तरीका है वो सियासी तरीका इख्तियार करेंगे। जो आपने बात की कि जी अगर वो यहाँ आके पीपल्स पार्टी को गालियाँ देते हैं, तो वो पीटीआई ने आज तक सिवाय गालियाँ देने और तनकीद करने के अलावा क्या किया है? ये उनकी सियासत रही है, उस पर मैं कोई दो राय नहीं कर रहा। उस पर हमारे इख्तलाफात हैं, संगीन इख्तलाफात हैं, लेकिन फिर भी अगर वो यहाँ पे अपनी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करने आ रहे हैं, 100%। वज़ीर आला केपी को खुशामदीद कहेंगे। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मीमन कहते हैं कि सिंध के अवाम ने हमेशा मेहमानों को वेलकम किया। वज़ीर आला केपी को जहां ज़रूरत होगी सिक्योरिटी देंगे। पीपल्स पार्टी सहाफ़ियों के साथ खड़ी है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा सहाफ़ियों के मसाइल के हल की बात की है। आज ये जो मीटिंग हुई है, इसमें हम कतई मैसिव ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं और जो भी हमारे रिसोर्सेज होंगे हम यूज़ करेंगे और स्पेसिफिक टारगेट्स करके, और जो भी नामी गिरामी यहाँ पर डाकू जो आपके सोशल मीडिया पर भी नज़र आ रहे होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और रूथलेस कार्रवाई करेंगे कि जो सरेंडर करेंगे बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ उनके वो चांस देंगे। वज़ीर दाखिला सिंध का कच्चे में डाकुओं के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं कि डाकुओं के खिलाफ बेरहमाना कार्रवाई करेंगे। ऑपरेशन में पंजाब पुलिस की भी जरूरत पड़ेगी। हथियार डालने वालों को केसेस का सामना करने का मौका दिया जाएगा। सखर में मीडिया से गुफ्तगू। चिश्तिया में एक्साइज टीम की स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर कार्रवाई। गैर कानूनी सिगरेट की फरोख्त में मुलव्वस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। सैकड़ों गैर मुल्की सिगरेट के पैकेट्स बरामद। उकाड़ा में इंसानियत शर्मा गई। सौतेली मां का भाई के साथ 14 साल बच्चे पर तशद्दुद। बच्चे को चारपाई से बांधकर बहीमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मोहल्ले वालों ने जबरदस्ती बच्चे को बचाया। डीपीओ का बच्चे पर तशद्दुद में मुलव्वस मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म। लाहौर में 3 रोजा बसंत मनाने की तैयारियां। शहर को दुल्हन की तरह सजाने का फैसला। 51 करोड़ रुपए लागत आएगी। शहरियों को फ्री ट्रांसपोर्ट सहूलत देने की तजवीज। सजावट, रोशनियों और इंतजामी इकदाम किए जाएंगे। सिक्योरिटी और ट्रैफिक प्लान पर भी काम शुरू। बसंत के मुमकिन अखराजात पर मुकम्मल तफसीलात की हतमी मंजूरी के लिए सूबाई हुकूमत को इरसाल। पंजाब और सिंध में शदीद धुंध के बाइस ट्रैफिक हादसा। ढोक पठान में मुसाफिर बस गहरी खाई में जा गिरी। 5 अफराद जा बहाक, 7 खवातीन समेत 27 जख्मी। शकरगढ़ में भी मुसाफिर बस गहरी खाई में जा गिरी। बस आग लगने से मुकम्मल तबाह। 5 मुसाफिर जख्मी। कंडियारों में कौमी शाहरा पर मुसाफिर कोच ट्रॉलर से टकरा गई। मुसाफिरों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया।
और मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कोयटा समेत बलोचिस्तान के बलाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी। ज़ियारत में पारा -11 तक गिर गया। लाहौर में सर्दी और फिजाई आलूदगी की शिद्दत में इजाफा। 215 एयर क्वालिटी इंडेक्स आलूदा शहरों में 30वें नंबर पर रहा। कराची में साइबेरियन हवाएं चल पड़ी। शहर कायद में आज रात से ठंड मजीद बढ़ने का इम्कान।